हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। कल हमने बात की थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी में प्लेटो की। आज हम बात करते हैं प्लेटो के जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल वो ग्रीक फिलोसोफर थे 1384 टू 1322 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो 14th सेंचुरी में ये फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो किंग थे, ग्रेट कॉन्करर थे, उनके टीचर थे ये। contributed immensely in the field of metaphysics, logic, ethics, politics, literary criticism, natural sciences, etc. लेकिन इन्होंने बहुत सारे फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, पॉलिटिक्स। लेकिन हम इनको लिटरेचर में पढ़ते हैं, हमारे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। वहाँ पे उनका एक ही वर्क है और वो है पोएटिक्स, जो उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताया था। क्रिएटेड विद राइटिंग द फर्स्ट टेक्स्ट ऑन थ्योरी ऑफ ड्रामा ट्रेजेडी, रोड हिज फेमस वर्क ऑन क्रिटिसिज्म पोएटिक्स। तो हम इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका पोएटिक्स जो वर्क है, जिसमें इन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताया था। तो ट्रेजेडी को एक तरह से पोएट्री का बेस्ट फॉर्म माना था इन्होंने, कॉमेडी को नॉनसेंस बोला था। और जो इनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने जो पोएट्री के बारे में बोला था, ये उससे अग्री नहीं करते थे पोएट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पर। Aristotle's Poetics is not only the most important critical work of classical antiquity, it is also perhaps the most influential work in the entire history of criticism. तो एक तरह से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बिगनिंग है वो यहाँ से मानी जाती है। वैसे तो प्लेटो ने भी पोइट्री के बारे में बोला था, जब आप किसी भी लिटरेचर के वर्क को एनालाइज करते हो, मतलब आप उस गुड बैड बोलते हो या बैड बोलते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप जब उसको एनालाइज करते हो और उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो, तो वही एक तरह से क्रिटिसिज्म है। लेकिन एक सही ढंग से क्रिटिसिज्म इन्होंने ही किया है एरिस्टोटल ने। द बिगिनिंग ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस और किस प्रिंसिपल पे हमने एनालिसिस करना चाहिए, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। द पोएटिक्स इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ग्रीक आर्ट जनरली। तो पोएटिक्स में टू कॉम्प्लेक्स नोशन है, इमिटेशन एंड एक्शन। तो प्लेटो ने क्या कहा था कि जो पोएट्स हैं उनको आइडियल स्टेट से बाहर निकाल दो, क्योंकि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री है वो ट्वाइस रिमूव हो जाती है रियलिटी से। एक जो पोएट देखता है यूनिवर्स में, तो एक तरह से 2 बार रिमूव हो गई, फिर वो उसको इमिटेट करता है। लेकिन प्लेटो ने तो ये कहा था, जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के इस बात से एग्री नहीं करते थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो पोइट्री होती है वो एक तरह से ट्वाइस रिमूव नहीं होती है, ये सही नहीं है। इट लीड्स अस टू द एसेंशियल रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जो रियलिटी है ह्यूमन लाइफ की, उसको लीड करती है ये। और इमिटेशन तो ह्यूमन इंस्टिक्ट है, वो तो कोई ख़राब बात नहीं है कि इमिटेशन है पोइट्री। तो इमिटेशन तो ह्यूमन इंस्टिक्ट है, और इमिटेशन से ही एक क्या है कि प्लेजरेबल वे टू नॉलेज, वी लर्न थ्रू इमिटेशन एंड टेक प्लेजर इन इट। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि हम इससे इमिटेशन से हमें एक नॉलेज भी मिलता है, लर्न करते हैं हम इससे, और प्लेजर भी मिलता है। और एरिस्टोटल ने यही कहा था कि हम किससे सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम रीज़न से सीखते हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा था कि आइडिया होता है, बस हम आइडिया से ही सीखते हैं, जो आइडिया होता है वो ही एक ट्रू फॉर्म होती है। जो एरिस्टोटल का मेन कंसर्न था वो उनका ट्रेजेडी पे था। इन्होंने बोला था कि जो पोइट्री की फॉर्म होती है, जैसे कॉमिक पोइट्री हो गया, कॉमेडी भी होती है पोइट्री में, एपिक है, उन्होंने बोला जो ट्रेजेडी होती है वो बेस्ट फॉर्म होती है इसकी। He say that poetic mimesis is imitation of things as they could be, but not as they are. For example, of universal and ideal, this poetry is a more philosophical and exalted medium than history. मतलब हिस्ट्री में तो जो जैसा होता है वैसा दिखाया जाता है, लेकिन पोइट्री में ऐसा नहीं दिखाया जाता है, which merely records what has actually happened. मतलब थिंग्स एज दे कुड बी कैसे हो सकती है, पोइट्री में ये दिखाया जाता है। हिस्ट्री में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाता है। पोइट्री हमें ज़्यादा अच्छे से एक तरह से नॉलेज मिलता है पोइट्री से। ट्रेजेडी में उन्होंने क्या बोला था कि ट्रेजेडी होती है वो एक तरह से बेस्ट होती है पोइट्री में सबसे। द एम ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल राइट्स, इज़ टू ब्रिंग अबाउट ए कथारसिस। जो एक कथारसिस टर्म है, ये बहुत एग्जाम में पूछी गई है, इवन कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली कथारसिस क्या होता है, एरिस्टोटल ने ये बोला था कि जब कोई भी आप लिटरेचर का पीस पढ़ते हो या थिएटर में कुछ देख रहे हो, उसका जो एंड होता है उससे आपको
तो उस एंड पे ये कैथारसिस होता है। और ये कैसे होता है, मतलब एक तरह का इमोशन है जो निकलता है ऑडियंस जो देख रही है। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, हम थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीरो होता है, उससे कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बुरा होता जाता है। तो लास्ट में जब उसके साथ बुरा हो रहा होता है तो हमें उस पर दया आती है, टू अरोज इन देम सेंसेशन ऑफ पिटी एंड फियर। और हमें डर भी लगता है कि हाँ इसको मार ना दे, इसके साथ बुरा नहीं हो जाए। तो उस स्टेट में जब हम पहुंचते हैं, हमारे खुद के इमोशन बाहर निकलने लगते हैं, तो इसी को कैथारसिस कहते हैं। और कैथारसिस से क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है वो जब उस थिएटर से बाहर निकलेगा तो उसकी जो फीलिंग होगी वो ज़्यादा क्लींस एंड अपलिफ्टेड होगी, विद ए हाइटेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज ऑफ गॉड एंड मैन। तो एक तरह से ट्रेजेडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैथारसिस। इन्होंने ट्रेजेडी को एनालाइज करने के लिए या जो भी एग्जांपल्स देते उसमें ओडिपस एट कोलोनस इसका एग्जांपल दिया था कि ट्रेजेडी को इन्होंने क्यों बेस्ट कंसिडर किया है और ट्रेजेडी की स्टोरी कैसे चलती है। और जो प्लॉट होता है ट्रेजेडी का, वो उन्होंने एक तरह से प्लॉट को सोल बोला था कि ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है वो सोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 जो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक ट्रेजेडी में, वो उन्होंने बताया था। प्लॉट, कैरेक्टर, सबसे पहले प्लॉट आता है और उसके बाद उसके जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब स्टोरी क्या है, प्लॉट एक्चुअली क्या होता है कि क्या स्टोरी है, और फिर कैरेक्टर कौन कौन से इसमें, फिर उनका डिक्शन, फिर थॉट, स्पेक्टिकल जो सीन होता है स्टेज पे, और सॉन्ग मतलब म्यूजिक, ये दोनों लास्ट में आते हैं। तो इसको शॉर्ट में मैंने पीसी मतलब प्लॉट और कैरेक्टर, डीटी डिक्शन और थॉट, और एसएस स्पेक्टिकल और सॉन्ग। तो इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है और इसी के बेस पे इन्होंने जज किया है। तो जो इनका ट्रेजिक व्हील है कि ट्रेजेडी में क्या होता है, तो इन्होंने बोला था कि पहले एक ट्रेजिक हीरो होता है, हीरो एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है, सब कुछ गुड गुड हो रहा होता है, तभी उसकी लाइफ में हैमरशिया मतलब आप इसको शॉर्ट में करो हैमर जो हथौड़ा होता है वो, तो एक उससे गलती हो जाती है, मतलब उसकी अक्ल पे हथौड़ा पड़ जाता है और वो कुछ एक गलती कर बैठता है, उसी से उसका ट्रेजिक फ्लो शुरू होता है। वो एक गलती कर बैठता है जिससे, और जब उसको ये जो 3-4 टर्म है ना, हैमरशिया, कैथारसिस, एनाग्नोसिस और पेरिपेटिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके मीनिंग पूछे जाते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो हेमर्शिया का मतलब क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो, जब उससे गलती होती है कोई। और एनाग्नोसिस क्या होता है कि जब उसको पता चल जाता है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, और उस गलती की वजह से जो उसका रिवर्सल होता है, फॉर्चून का रिवर्सल होता है, मतलब उसका जो बैड लक शुरू होता है, वो क्या होता है, पेरिपेटिया। पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। एनाग्नोसिस मतलब रिकॉग्निशन, जब उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है। और हेमर्शिया मतलब जब वो गलती करता है। और कैथारसिस जो लास्ट में, जब उसकी गलती की वजह से उसका फॉर्चून चेंज हो जाता है और उसके साथ जो बुरा हो रहा होता है, जो ऑडियंस उसको देखती है और अपने उनके जो इमोशन बाहर निकलते हैं, कैथारसिस प्योर्जिंग ऑफ इमोशन। तो ये इन्होंने एक पूरा ट्रेजिक व्हील बताया था, ट्रेजेडी मतलब कैसे ट्रेजेडी ग्रो करती है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसमें। तो ट्रेजिक व्हील हमने कर लिया था। अब हम उसका ये स्ट्रक्चर दी हुई है उन्होंने, तो ये 6 एलिमेंट है, प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, राइम, डायलॉग, स्पेक्टिकल। उसमें हमने यहाँ पे किया था डिक्शन और थॉट। तो ये कहाँ से शुरू होता है, जो अरिस्टोटल ने ओडिपस रेक्स का एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए दिया था। वो क्या था कि एक्सपोजिशन, मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो हीरो होता है उसकी बिगनिंग होती है। तो जो ओडिपस होता है वो अपने फादर को, राइजिंग एक्शन मतलब वो उसके फादर को मारता है और खुद किंग बन जाता है। यहाँ पे मतलब क्लाइमैक्स तक पहुँच गया, मतलब यहाँ पे उसने मार दिया अपने फादर को, ये उसका राइजिंग एक्शन था। उसको पता नहीं था कि उसने अपने फादर को मारा और वो किंग बन गया, मतलब क्लाइमैक्स है। लेकिन फॉलिंग एक्शन कब शुरू होता है, जब ये ट्रेजिक फ्लो आ गया उसका, जब उसने अपने फादर को मारा और वो किंग बन गया। फॉलिंग एक्शन मतलब एनाग्नोसिस, जब उसको पता चला कि उसने अपने फादर को मारा और अपनी मदर जोकास्टा से उसने शादी की, तो यहाँ पे एक तरह से उसका फॉलिंग एक्शन शुरू हो गया। जब उसको उसका रिकॉग्निशन हो गया, एनाग्नोसिस आ गया, यहाँ पे उसको पता चल गया कि उसने अपने फादर को मारा, अपनी मदर से शादी की, तो इससे क्या होगा, उसने उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया और खुद उसने ओडिपस ने खुद अपने आप को ब्लाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे उसका पेरिपेटिया मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून शुरू हो गया। और इसी को देखकर जो ऑडियंस होती है उसमें ये कैथारसिस में प्योर्जिंग ऑफ इमोशन शुरू होती है, और जो हीरो होता है उसका ट्रेजिक फॉल होता है, डिनाउनमेंट होता है। तो ये इसके मेन एलिमेंट थे। एक ये तो पोइटिक्स था। अरिस्टोटल ने 2 चीज़ें की थी, एक तो पोइटिक्स में क्या था, डीलिंग विद आर्ट एंड पोइट्री, और एक उन्होंने दिया था द रेटोरिक। पोइटिक्स में 26 चैप्टर हैं और रेटोरिक में क्या है, द आर्ट ऑफ
स्पीकिंग। तो रेटोरिक में ज़्यादा तो नहीं है, उसमें 3 टर्म्स हैं जिनका मीनिंग कई बार पूछा जाता है। एरिस्टोटल्स रेटोरिकल ट्रायंगल। रेटोरिकल ट्रायंगल में क्या है, लोगोज है। लोगोज का मतलब होता है लॉजिक, रीजन, प्रूफ ना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच, ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंसेस टू स्टडी, स्टेटिस्टिक्स में क्या लॉजिक है, कंपैरिजन होता है, एनालॉजीज लगती है, मेटाफर्स होते हैं। एक होता है इथोस। इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट। जो स्पीकर होता है, ये रेटोरिकल तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है ना, तो इसमें किस कॉन्फिडेंस से डायलॉग डिलीवर हो रहे हैं और किस सोर्सेज से आपको, साइट्स, क्रेडिबल सोर्सेज। और फिर होता है पैथोज। पैथोज मतलब इमोशन, इमोशन या वैल्यूज, क्या स्टोरी है, क्या इंस्पिरेशनल क्योट है और क्या लैंग्वेज यूज की गई है, तो उसी से इमोशन और पैथोज। तो इनके मीनिंग पूछे जाते हैं कि लोगोज का क्या मीनिंग है, पैथोज का क्या है और इथोज का। या फिर एरिस्टोटल के जो रेटोरिकल ट्राइंगल है उसमें कौन कौन से हैं, लोगोज, इथोज और पैथोज। तो एरिस्टोटल इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की। एक बात, जो एरिस्टोटल था, जो प्लेटो था, उन्होंने जो एकेडमी, जो स्कूल खोला था उसको बोलते थे स्कूल ऑफ एथेंस, और जो एरिस्टोटल ने खोला था उसका नाम था लाइसियम, LYCEUM। तो एरिस्टोटल की जो एकेडमी थी उसको लाइसियम बोलते हैं और उसका नाम लाइसियम था, और प्लेटो का था वो स्कूल ऑफ एथेंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।